हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं हम आज सीधे अपने क्लास की ओर। द्विज का अभिप्राय नहीं है चंद्र, अर्क या ब्राह्मण या फिर पक्षी। तो सही उत्तर होगा अर्क। अर्क नहीं होगा। द्विज किसको कहा जाता है? ब्राह्मण को, पक्षी को और चंद्र के लिए भी प्रयुक्त होता है। अगला देखेंगे, नाग शब्द का एक अर्थ होता है सर्प। इस शब्द का दूसरा अर्थ क्या होता है? बकरा, गधा, ठीक है, या फिर हाथी या घोड़ा। तो सही उत्तर हो जाएगा हाथी। ठीक है, नाग किसके लिए होता है? हाथी के लिए भी होता है, सर्प, ठीक है, सर्प के लिए भी होता है। तो बकरा, घोड़ा और गधा नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो अंबर में निहित अर्थ को व्यक्त नहीं कर रहा है? अंबर देखो, आकाश के लिए भी होता है, वस्त्र के लिए भी होता है और छतरी के लिए भी होता है। अमृत के लिए नहीं होता। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। फिर देखेंगे राक्षस। राक्षस, उल्लू और चोर तीनों शब्द के अर्थ को व्यक्त करने वाला एक शब्द बताना है। क्या होगा? निशाचर। ठीक है, रात में जो विचरण करता है उसको हम क्या कहते हैं? निशाचर। किसके लिए आता है? राक्षस के लिए। उल्लू भी क्या करता है रात में? उल्लू निशाचर के लिए प्रयुक्त होता है। चोर, ठीक है, ये भी रात्रि से संबंधित है, इसलिए निशा मतलब क्या होता है? रात्रि। रात्रि को विचरण करने वाला। ठीक है, तो राक्षस, उल्लू और चोर। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। दैत्य नहीं होगा, ना ही उल्लू होगा, ना ही दानव। ठीक, सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा अर्थ अज का नहीं है? ठीक है, अज का अर्थ नहीं है। देखिए, दशरथ के पिता, ठीक, इसके लिए भी आता है, बकरे के लिए भी आता है, ब्रह्मा के लिए भी आता है। किसके लिए नहीं आएगा? व्यवधान के लिए नहीं आएगा। ठीक है, अज का अर्थ ब्रह्मा होता है, बकरा होता है। दशरथ के पिता का नाम भी क्या था? अज था। फिर देखेंगे, यहाँ से देखते हैं हम, विशिष्ट जैसे कि संख्यावाची शब्द दिया रहेगा, इसके क्या और अर्थ हैं वो देखिए। जैसे 5 उंगलियां दिया है, ठीक है, यहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं? अंगुष्ठ कहते हैं। तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और क्या होता है? कनिष्ठिका। ठीक है, इसी तरह से देखेंगे जैसे पंचामृत, 5 अमृत। ठीक है, किससे किससे बनता है ये? दूध, दही, घी, शक्कर और किससे? शहद से। ठीक है, इसको कहा जाता है पंचामृत। पंच तत्व, जो 5 तत्व से मिलकर बने हों, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अगला देखेंगे इसी तरह से पंचगव्य। पंचगव्य क्या होता है? 5 गव्य। कौन कौन से? दूध, दही, घी, गोबर और क्या होता है? गोमूत्र। 5 ज्ञान इंद्रिय कौन कौन से होते हैं? आँख, कान, नाक, जीभ और कौन सी? त्वचा। ये हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय होते हैं। इसी तरह 5 कर्मेंद्रिय होते हैं। कौन कौन से? मुख से, हाथ, पाँव और लिंग और कौन सा होता है? गुदा। ये हमारे कर्मेंद्रिय हैं। अगला देखेंगे 5 नियम कौन कौन? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। अगला देखेंगे पंच महाव्रत कौन कौन से होते हैं? 5 सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत होते हैं जिसको पंच महाव्रत कहा जाता है। पंच महायज्ञ, देव यज्ञ होता है, भूत यज्ञ होता है, पितृ यज्ञ होता है, ब्रह्म, ठीक है, ऋषि यज्ञ और एक होता है मनुष्य यज्ञ। फिर 6 रस कौन कौन से होते हैं? मीठा, कड़वा, खट्टा, खारा, ठीक है, एक कसैला और तीखा। ये क्या होते हैं? 6 रस होते हैं। 6 शास्त्र कौन कौन से हैं? ठीक है, एक सांख्य होता है, योग होता है, न्याय, ठीक, मीमांसा, वैशेषिक और एक होता है ज्योतिष। ये 6 शास्त्र हैं। 6 वेदांत कौन कौन से हैं? छंद होता है, ठीक है, शिक्षा है, व्याकरण है, निरुक्त है, कला है और ज्योतिष है। ये हमारे 6 वेदांत हैं। 6 घोर दुख, जन्म दुख, मरण दुख, गर्भ दुख, ठीक है, क्षुधा दुख, रोग दुख और जरा दुख। ये हमारे क्या हैं? 6 दुख हैं। 7 वार कौन कौन से हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और कौन सा होता है? रविवार। 7 ऋषि में कौन कौन से ऋषि आते हैं? गौतम ऋषि, भारद्वाज ऋषि, ठीक है, विश्वामित्र और जमदाग्नि, ठीक है, जमदाग्नि और वशिष्ठ है, कश्यप है और अत्रि ऋषि। 7 सागर कौन सा है? मधु, मदिरा, क्षीर, दधि, घृत, लवण और इच्छू। इसी तरह अष्ट सिद्धि कौन कौन से हैं? अणिमा, ठीक है, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति,
प्राकम्य और इशितव और होता है वशित्व, ठीक है। और कौन सा है, वशित्व। अब देखते हैं पर्यायवाची शब्द के, जैसे कि समानार्थक वाले शब्द हैं उनको देखेंगे। पर्यायवाची शब्द भाषा की संपन्नता के ये क्या है, सूचक हैं। पर्यायवाची शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रतिशब्द भी कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के क्या होते हैं, अनेक रूप रखने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिस साहित्य में पर्यायवाची शब्द जितने ही अधिक होंगे वह साहित्य उतना ही क्या होगा, समृद्धशाली होगा। पर्यायवाची शब्द को हम क्या कहते हैं, समानार्थक शब्द या फिर इसको हम क्या कहते हैं, तुल्यार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे जल का क्या होता है, अम्बु होता है, पय होता है, जल भी होता है, नीर, वारी, सलील, तोय और क्या होता है, उदक, ठीक है। और मेघ, पुष्प, ये सभी किसके हैं, जल के पर्यायवाची हैं। और कमल का देखें, अम्बुज कहा जाता है, पयोद, जलज, ठीक है। जल में जन्म लेने वाला जलज किसको कहा जाता है, कमल को। नीरज, वारिज, सतदल, जलजात और पंकज, ठीक है। पंक अर्थात क्या होता है, कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला पंकज होता है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, सरोज, ठीक है। अरविंद कहा जाता है, राजीव, अवधि, अर्णव, नलिन, कुवलय, कंज, अब्ज, कुमुदिनी और पुंडरीक, ये सभी किसके लिए आते हैं, कमल के लिए। अब देखेंगे हम बादल के लिए, ठीक है। बादल के लिए अम्बुद, इसमें क्या होगा, सभी में देखेंगे अंत में क्या आएगा, दा आएगा, ठीक है। बादल में, बादल का पर्यायवाची में देखेंगे तो सभी जल से संबंधित है, इसमें क्या आएंगे, दाएंगे, ठीक है। और कमल में क्या आता है, देखेंगे इसमें सब में क्या आएगा, अधिकतर जा आते हैं, ठीक है। और बादल वाले में सभी में क्या आते हैं, दा आते हैं, देखेंगे अम्बुद, ठीक है। और इसका क्या है, अम्बुज है, इसमें जाएगा, इसमें दा आएगा। बादल वाले में क्या आता है, दा आता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे पयोज है तो इसमें क्या होगा, पयोद होगा। बादल वाले में क्या होगा, दा, ठीक है। और कमल को कहा जाता है जलज, तो इसी तरह से देखेंगे बादल के लिए क्या होगा, जलद होगा, ठीक है। इसमें नीरज जाया और इसमें क्या आएगा, नीरद आएगा, ठीक है। और कमल वाले में देखो वारी जाया है तो बादल वाले में क्या आएगा, वारी, ठीक है। बादल में देखो दार है तो उससे हम याद रख सकते हैं कि जितने भी दा वाले होंगे वो किसके पर्यायवाची होंगे, बादल के, ठीक है। सतदल, ठीक है। और इसमें देखेंगे सतदल, और ये इसमें देखेंगे क्या है, मेघ, ठीक है। मेघ किसके लिए, बादल के लिए। वर्तजन्या, ठीक, जलधर, घन, ये सभी किसके पर्यायवाची होंगे, बादल के। और समुद्र का देखेंगे, समुद्र का निधि, निधि मतलब क्या होता है, खजाना। ईश मतलब स्वामी के अर्थ हैं, ठीक है। और अम्बुनिधि, ठीक है, इसमें अम्बुनिधि, पयोधि, धी वाले शब्द आएंगे, ठीक है। ये सभी किसके लिए होंगे, समुद्र के लिए। इसमें अधिकतर देखेंगे इसमें क्या होगा, धी वाले शब्द आएंगे, ठीक है। अम्बुनिधि, पयोनिधि, जलनिधि और यह नीर निधि, ठीक है। वारी निधि और है वन निधि, ठीक है। अम्बुधि, पयोधि, जलधि, नीरधि और क्या है, वारिधि, ठीक है। और देखेंगे उदधि, ठीक। तो इसमें अधिकतर क्या आएंगे, धी धी वाले शब्द आएंगे, ठीक है। और यह रत्नाकर किसको कहा जाता है, समुद्र को। सिंधु, सागर और तोय निधि, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, ये समुद्र के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अब देखो अम्बु से बना है, ठीक है, अम्बुज, ठीक है। अम्बुज फिर अम्बुद हुआ तो किसका पर्यायवाची हो जाएगा, किसका पर्यायवाची होगा, बादल का। और अम्बु निधि होगा तो किसका हो जाएगा, समुद्र का, ठीक है। पय, पय किसका होगा, जल का। और पयोज हो जाएगा तो कमल, ठीक है। पयोद हो जाएगा तो बादल और पयोनिधि हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये समुद्र के लिए, ठीक है। इसी तरह से देखेंगे तो देखो जल, जल का पर्यायवाची देखो जल का जल ही होगा। जल से क्या बना, जलज, जलज किसके लिए आएगा, कमल के लिए। जलद हुआ तो बादल के लिए, ठीक है। और जल निधि हुआ तो समुद्र के लिए, ठीक। इसी तरह से देखो वारी, वारी किसके लिए आता है, जल के लिए, ठीक है। वारी किसके लिए आता है, जल के लिए। वारी जुआ, ठीक है। जा लगा तो कमल के लिए, ठीक है। दा लगा तो वारिद से बना बादल के लिए, ठीक है। और वारी निधि, ठीक है। धी लगा तो किसके लिए हो जाएगा, समुद्र के लिए हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखें जैसे पति, पति के लिए इसका पर्यायवाची बताएंगे, इनको क्या कहा जाता है, इनको कांत भी कहा जाता है, ठीक है। भर्तक भी कहा जाता है और नाथ भी कहा जाता है। स्वामी, वल्लभ, आर्यपुत्र, ईश और क्या कहा कहते हैं इसको, शौहर कहते हैं। ये सभी पति के पर्यायवाची हैं। पत्नी के लिए देखेंगे कलत्र इसको कहा जाता है, ठीक है। दारा अर्थात क्या होती है, होता है पत्नी, ठीक है। कांता और भार्या, वल्लभा, ठीक है। अर्धांगिनी और क्या कहा जाता है, त्रिया, ठीक। वामा, गृहिणी, बहु, वधु, तीय, प्राणप्रिया और आता है प्रमदा। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, पत्नी के। भगिनी का पर्यायवाची देखेंगे क्या होता है, सगर्भा, ठीक है। सजाता, सहोदरा, बहन,
अग्रजा और क्या है श्वशा, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं भगिनी, ठीक है। भगिनी अर्थात होता है बहन के लिए, ठीक। औरत के लिए होगा स्त्री, ठीक है, घर वाली, ठीक। और किसके पर्यायवाची हैं औरत के। नर के पर्यायवाची देखेंगे, नर का जन होता है, मानस होता है, मनुष्य होता है, पुरुष होता है, ठीक है, भृत्य होता है, मनुज होता है, मानव होता है और मानुष होता है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं नर के, ठीक। शराब का पर्यायवाची देखेंगे, ठीक है, किसके लिए शराब के लिए मधु, वारिणी, ठीक है, सोम, मदिरा और शुरा, ये किसके लिए आते हैं शराब के लिए। हाला शराब के लिए मधु, ठीक है, किसके लिए शराब के लिए वारुणी, सोम, मदिरा, शुरा। और विष के लिए गरल और जहर, हलाहल, ठीक है, हलाहल विष जिसको बोला जाता है, विष के लिए आता है। कालकुट, ठीक है, कालकुट विष, विष के लिए आता है। अमृत किसके लिए, सुधा के लिए, अमी के लिए, पीयूष के लिए और सोम, ठीक है, ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।